एक शेर है कि वो मुझको बदनाम करने के लाख बहाने ढूंढता है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो विपक्ष हर मोड़ पे घेरना चाहता है। विपक्ष तो आपके सैनिकों को भी घेर रहा है। मोदी जी जब 2014 में पहला बार प्रधानमंत्री हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलता है। 3 तलाक जैसे कानून को हमने किया, धारा 370 हमने हटाया, 35 हटाया, राम मंदिर, बहुत सा काम हुआ। विपक्ष अभी भी कह रहा है कि 11 साल बेमिसाल नहीं है बल्कि बदहाल है। इसकी सरकार रही तो गैस की कनेक्शन लेने के लिए हम एमपी लोगों के पीछे पीछे घुमा कर सतीश कुमार जी बिहार में काम कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में हमारी राजनीतिक दुकानें कहीं बंद नहीं हो जाए। याद हिंद धर्म से गलानी बहुत ही भारत को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो सरपंच बने। बिहार चुनाव में कहीं परेशानी नहीं है, जिसको परेशानी है वो घेर रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। जिस घर में अपनी विवाद हो सीएम कुर्सी के लिए, दो भाई आपस में टकरा रहे हैं। बिहार में लालू जी के दोनों पुत्र हैं। उत्तर प्रदेश में तो चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है। देखा होगा प्रशांत किशोर जी का अभी हाल में 4 उपचुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था, क्या हालात हुआ। एक शेर है कि वो मुझको बदनाम करने के लाख बहाने ढूंढता है, खुद महफूज रह सके मेरे दामन पर कीचड़ उछेलता है। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सियासत में आरोप प्रत्यारोप ना हो तो शायद सियासी कहानी पूरी ना हो। मोदी सरकार के जो तीसरी बार सरकार बनी है, 11 साल पूरे हो गए। टैग दिया गया है 11 साल बेमिसाल। विपक्ष लगातार हमलावर है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतीश चंद्र दुबे जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के पूरे टीम को धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि बहुत एक बड़ी घटना घटी अहमदाबाद में। एक प्लेन क्रैश हो जाता है, उसमें एक पूर्व सीएम की भी मृत्यु हो जाती है। कई सवाल भी उठ रहे हैं लेकिन दुखद घड़ी है, इस पे आप क्या कहेंगे क्योंकि विपक्ष लगातार इस पे देखिए सवाल उठाने के लिए लोग उठाएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो विपक्ष हर मोड़ पे घेरना चाहता है। विपक्ष तो आपके सैनिकों को भी घेर रहा है, जो सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके और भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। उसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला लोग खड़ा कर रहा है। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसी भी बिंदु पर घेरने का प्रयास करता है। ऐसे आप जानते हैं कि आदरणीय मोदी जी जब 2014 में पहला बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम उनका था जनधन खाता योजना। जिस जनधन खाता योजना से लगभग 54-55 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बैंक में अकाउंट खुला 0 बैलेंस पर, जिससे हम लगातार बेनिफिट भी दे रहे हैं। LIC के माध्यम से हो, इंश्योरेंस करते हैं हम उससे, और करप्शन कहीं ना कहीं उससे रुका हुआ है। जो भी सरकार की सब्सिडी होती है या सब्सिडी होता है डायरेक्ट उसके खाते में जाता है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोरोना काल में हर जनधन खाता योजना में 5-5 सौ रुपया लगभग 3 बार डाला गया था। और जो भी सरकार का बेनिफिट होता है उससे डायरेक्ट दी जाती है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। एक समय में एक ही टाइम में डायरेक्ट भेजा जाता है। अब उस समय नहीं है कि 1 रुपया दिल्ली से चलेगा तो 85 पैसे रास्ते में रह जाएगा, 15 पैसा ही लाभुक को मिलता था। अब कहीं भीड़ नहीं रहती है, डायरेक्ट उसके खाते में बेनिफिट जो है उनको खाते में चला जाता है। तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि थी। हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचाया गया, हर घर बिजली दिया गया, साथ साथ बिजली से खेतों में पानी निकालने का काम किया जा रहा है। चाहे रोड का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलता है। प्लस आप देखे होंगे कि नए उड़ान योजना के माध्यम से जगह जगह एयरपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग से आप एम्स की बात कर लें, जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज, लगभग बहुत सा काम हो रहा है। जनधन खाता योजना, आपको आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया, किसान मुद्रा बैंक योजना युवाओं के लिए दिया गया, नारी शक्ति के सम्मान के लिए 33% की आरक्षण दी गई, 3 तलाक जैसे कानून को हमने किया, धारा 370 हमने हटाया, 35 हटाया, राम मंदिर, बहुत सा काम हुआ। आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो बहुत सा मान सम्मान में बढ़ा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से कल तक हम दूसरे देश से आयात करते थे अस्त्र शस्त्र, लेकिन आज हम अपने मेक इन इंडिया के माध्यम से अपने शस्त्र के भरोसे हमने बहुत बड़ा जंग जीता है। और आज लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि भारत का बना हुआ अस्त्र शस्त्र मुझे मिले। आप एक कामों की फहरिस्त गिना दी हमको, लेकिन विपक्ष अभी भी कह रहा है कि 11 साल बेमिसाल नहीं है बल्कि बदहाल हिंदुस्तान। देखिए अब उनके कहने से क्या होता है, जनता देख रही है। 27 करोड़ लगभग लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वही कांग्रेस की सरकार रही
तो गैस की कनेक्शन लेने के लिए हम एमपी लोगों के पीछे पीछे घुमा करते थे। आज गैस कनेक्शन हम घर तक पहुंचा दिए। हर घर में हमने शौचालय बना। आज़ादी के बाद बहुत ऐसे लोग था जिसके घर में शौचालय नहीं थे, हमने शौचालय बनाया, हर गांव में रोड दिया, एनएच में हम बहुत अच्छा काम हमने किया है। तो लगातार काम हो रहा है, चाहे वो बिहार सरकार का काम हो या भारत सरकार का काम। विपक्ष तो इसको ये लग रहा है कि हम जिस तरह मोदी जी चाहे नीतीश कुमार जी बिहार में काम कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में हमारी राजनीतिक दुकानें कहीं बंद नहीं हो जाए, इसी चिंता में वो लोग बेचैन हैं। और विपक्ष का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र किया, लेकिन उस पे भी सवाल उठे थे कि ऑपरेशन सिंदूर तो आपने किया, पहले बता भी दिया, और कुछ इस तरीके से सेना का अपमान किया गया है, तमाम तरह की बातें उस पे आई थी। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का लोग लाभ इतना बुरा ढंग से उठाता है कि कुछ भी बोल जाता है। आपके जो सैनिकों का ताकत का इस्तेमाल अपने सही समय से, आप देखिए कि भारत अपने बॉर्डर से 300 किलोमीटर की दूरी में पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादी सेंटर को, ये नहीं कि कहीं गिर गया, हम एकदम बीचों बीच सेंटर पर गिराए, हमारे सैनिक ने गिराया, और उससे काफ़ी हताहत हुआ पाकिस्तान। उससे भी उसका मन नहीं भरा, तो हम एक समय में 11 एयरबेस को तबाह किए। हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, लेकिन आदरणीय मोदी जी धर्म के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान अधर्म के साथ खड़ा है, इसलिए उसका हार होना तय है। और इतिहास गवाह है, हमारा बैकग्राउंड जब जाके देखिएगा, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वो कृष्णा अवतार हो, चाहे जो भी हो, उसमें आप देखे होंगे निश्चित रूप से अधर्म के साथ चलने वाले लोगों का हार होता है और धर्म के साथ चलने वालों का जीत होता है। महाभारत का भी एक अच्छा कोट भी है कि यादा यादा ही धर्मस्य है गलानी भवति भारतम। जी बिल्कुल। तो लेकिन इस पे भी तो विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए कि और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि वो सरपंच बन गए। हम आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने नेतृत्व करने पर भरोसा नहीं है। पूरा देश 140 करोड़ की आबादी लगभग लोग खड़ा था इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ, और जो घटना का अंजाम दिया था पाकिस्तान आम पब्लिकन को पूछ के, धर्म को पूछ के, पति के सामने पत्नी के सामने पति का हत्या, बेटा के सामने बाप का हत्या, ये अपने एक आप में दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बावजूद भी हमने उसका जवाब सही ढंग से सही समय पर देने का काम किया। और देश की जब बात आती है तो हम सब लोग एक हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष को अपनी राजनीति की दुकान चलाने की चिंता है, इसलिए जगह जगह हर मोड़ पर चुनाव तो निशाने पे नहीं। देखिए, बिहार चुनाव में कहीं परेशानी नहीं है, जिसको परेशानी है वो घेर रहा है। हम जानते हैं कि बिहार में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। याद करिए आप उस दिन को जब हमारे बेटा बेटी घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, डर लगता था कि 4 बजे दिन में हम कहीं सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज हमारी बेटियां बेटे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना के माध्यम से जब एक ड्रेस कोड में साइकिल पे सवार होकर सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं, लंबी कतार होती है, तब दिखता है कि बदलता हुआ बिहार है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिहार में बहुत अच्छा काम किया है। मैं चंपारण से आता हूँ, चंपारण से पटना जाने के लिए 8 घंटा समय लगता था, लेकिन आज हम चंपारण से 4 घंटा में पटना पहुँचते हैं। पटना हमारे बिहार का राजधानी है, वहाँ से बिहार के किसी कोना में जाना हो तो 4 घंटा सफिशिएंट है। तो ये विकास का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको महसूस कर रहे हैं, जिसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमला हो रहा है। अभी हाल फिलहाल के एक स्टेटमेंट के बीजेपी का गुंडा राज। एक बात बताते हैं हम आपसे कि आप देख लीजिएगा कि जिस घर में अपनी विवाद हो सीएम कुर्सी के लिए, दो भाई आपस में टकरा रहे हैं। बिहार में लालू जी के दोनों पुत्र हैं। उसके बाद आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, तो चाचा भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, तो दीदी और उनके भतीजा के बीच लड़ाई चल रही है। तो उनके यहाँ तो कोई अनुशासन है ही नहीं। उनको किसी हाल में किसी व्यवस्था से गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए। हम जब आते हैं तो हम एक सेवक के रूप में आते हैं, हम सेवा भाव से आते हैं, हम काम करने के लिए आते हैं, काम मेरा मकसद होता है। तो निश्चित रूप से जनता मेरे साथ खड़ी रहती है। लास्ट सवाल सर कि बिहार चुनाव को लेकर क्या तैयारी, क्या रणनीति, क्योंकि एक तरफ प्रशांत किशोर भी हैं, वो कह रहे हैं कि अब इस बार तो तीसरे आपने देखा होगा प्रशांत किशोर जी का अभी हाल में 4 उपचुनाव में उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया था, क्या हालात हुआ। जमानत में ना सीधी टक्कर कहा, लड़ाई में ही नहीं है। लड़ाई कौन सी होता है, उनका कैंडिडेट का जमानत बचना मुश्किल है।
बिहार की जनता बहुत एग्रेसिव है, बिहार की जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है, बिहार की जनता जंगल राज देखना नहीं चाहती है, बिहार की जनता सुशासन देखनी चाहती है, बिहार की जनता अमन चैन देखना चाहती है, बिहार की जनता विकास देखना चाहती है। ये काम नीतीश बाबू कर रहे हैं। नीतीश की ही अगुवाई में इस बार। निश्चित रूप से नीतीश बाबू मेरे अगुआ हैं और अगुआ रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद सर आपका। तो सतीश चंद्र दुबे जी थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार चुनाव पे भी बातचीत हुई और 11 साल पूरे होने पे भी। खैर, बिहार में चुनाव होना है और उसमें असर क्या दिखेगा वो तो जब चुनावी तारीख की घोषणा होती है तब जनता का मूड पता चलता है कि क्या होता है। खैर, बने रहिए, जो भी खबर होगी आपके साथ हम शेयर करेंगे।